अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से फ़ानी बदायूनी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले फ़ानी बदायूनी का देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जो फ़ानी बदायूनी थे, इनका असली नाम शौकत अली ख़ान था और पहले इन्होंने शौकत का तखल्लुस इख्तियार किया, इसके बाद इन्होंने फ़ानी का तखल्लुस इख्तियार किया। ये 13 सितंबर 1879 ईस्वी को जो है इस्लाम नगर ज़िला बदायूं में पैदा हुए। तो इसी ज़िला की मुनासबत से इन्हें बदायूनी कहा जाता है। तो इनके वालिद जो थे मोहम्मद शुजात अली ख़ान, ये पुलिस में इंस्पेक्टर की हैसियत से काम करते थे। तो इस दौरान फ़ानी बदायूनी जो है, इन्होंने उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक इब्तिदाई तालीम जो है मकतब से हासिल की। फिर 1897 ईस्वी में इन्होंने 10वीं का इम्तहान पास किया। फिर 1901 में इन्होंने बरेली कॉलेज से BA का इम्तहान पास किया। फिर वहाँ से इन्होंने इसके बाद मुलाजमत इख्तियार की, मुदर्रिस की हैसियत से यानी एक उस्ताद की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। बाद में ये इंस्पेक्टर मदारस यानी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हो गए। और इसके बाद इन्होंने ये जो है मुलाजमत तरक की और फिर इन्होंने कानून की तालीम हासिल की। इसके बाद इन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। फिर आगरा, लखनऊ, अटावा, बरेली वगैरह में इन्होंने वकालत शुरू की। इसके बाद इन्होंने वकालत को भी खैरबाद कहा। ठीक, तो इसके बाद इनकी वफ़ात जो है 27 अगस्त 1941 को इनकी वफ़ात हो जाती है। तो ये था फ़ानी बदायूनी का मुख्तसर सा तारुफ। चलिए इनकी गज़ल देखते हैं। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जग सूना है तेरे बगैर आंखों का क्या हाल हुआ, जग सूना है तेरे बगैर आंखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ाता है, आंसू थे सो खुश्क हुए जी है कि उमड़ाता है, दिल पे गठासी छाई है खिलती है न बरसती है। दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं बसते बसते बसती है। फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। तो पहले ही शेर में देखते हैं शायर क्या कह रहा है। दुनिया मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है। शायर कह रहा है कि ये जो दुनिया है मुझे नहीं मालूम कि ये हासिल करना क्या ये महंगी है, यानी ये दुनिया जो है क्या ये सस्ती है या महंगी है, इसको हासिल करना कोई महंगा सौदा है या सस्ता सौदा है। ठीक, फिर मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। तो शायर जो है, असल में शायर जिंदगी जो है जिंदगी से बेजार हो चुका है, जिंदगी के मुश्किलात की वजह से तंग आ चुका है। अब ये कह रहा है कि जो दुनिया है ये मुझे नहीं पता कैसी है, महंगी है सस्ती है, मैं अपनी इन मुसीबतों में उलझा हुआ हूँ, मैं इन परेशानियों में उलझा हुआ हूँ, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं जिंदगी भर जो है मैं जिंदगी भर इन्हीं मुश्किलात में उलझा पड़ा था, मैं जिंदगी में इन्हीं मुश्किलात में उलझा हुआ हूँ। ठीक, और इसीलिए मुझे दुनिया के बारे में कुछ नहीं। असल में शायर दुनिया से बेजार हो चुका है, दुनिया जो है तसल्ली हो चुकी है इसकी, यानी दुनिया से तंग आ चुका है, जिंदगी से तंग आ चुका है। अब कह रहा है कि अब मौत की आगोश में मैं जाना चाहता हूँ, मौत की तरफ चले जाना चाहता हूँ। इसीलिए कह रहे मौत मिले तो मुफ्त न लो, अगर मुझे मुफ्त में भी मौत मिले तो उसे मैं हासिल नहीं करूंगा। हो सकता है इसे दुनियावी जिंदगी, दुनियावी मुसीबतों से इसे छुटकारा मिल जाता, मगर तब इस शायर को अपने किए हुए काम याद आते हैं कि इन्होंने मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए तैयारियां नहीं की है,
मौत के बाद शुरू होने वाली जिंदगी के लिए ऐसे काम नहीं किए हैं जिनकी वजह से वहां इसे खुशी हासिल होती, वहां इसे अज़ाब इलाही से ये बच जाता। तो शायर इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि मुझे वही याद आ रहा है कि मैंने आखिरत के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, कोई ऐसी तैयारी नहीं की है, कोई ऐसा काम नहीं किया है कि मौत के बाद मुझे खुशी हासिल होती, मौत के बाद मुझे सुकून मिलता। इसीलिए कह रहा है कि अगर मुझे मौत भी मिले तो मैं उसे भी हासिल नहीं करूंगा। हस्ती की क्या हस्ती है, और ये जो दुनिया है, ये जो जिंदगी है, इसकी मेरे नजदीक कोई कद्र कीमत नहीं है, इसकी मेरे नजदीक कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी ने भी मुझे तड़पाया है, जिंदगी ने भी मुझे तरसाया है, और मौत को भी मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मौत की भी तमन्ना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिसकी बदौलत मुझे आखिरत में खुशी हासिल होती, जिसकी वजह से आखिरत में मुझे इन गमों से छुटकारा मिलता। यानी शायर दुनिया से भी बेजार है और अपनी मौत से भी बेजार है। दूसरा शेर, आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखी है। शायर कह रहे हैं कि दुनिया में मैंने हर तरह जो है, हर एक चीज देखी है, यानी दुनिया को आबाद होते हुए भी देखा है, दुनिया की जो है सब्जारी भी देखी है, दुनिया की खुशियां भी मैंने देखी हैं। यानी इंसान कभी खुश होता है, कभी शादिमान होता है, और इसके अलावा वीरानी भी देखी है। और दुनिया की जो ये वीरानी है, यानी जो ये उजड़ापन है दुनिया का, ये भी मैंने देखा है, ये भी मैंने देखा है। उजड़ी हुई दुनिया को भी मैंने पाया है, आबाद होती हुई दुनिया को भी मैंने देखा है। जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस। यानी दुनिया आबाद भी हो सकती है, वीरान भी हो सकती है। अगर कोई खिता शाम को वीरान हो जाएगा तो अल्लाह की कुदरत से वो सुबह को फिर से आबाद और शादमान हो सकता है। मगर दिल एक ऐसी बस्ती है, दिल एक ऐसी निराली और अनोखी अजीब बस्ती है, जो हम कह सकते हैं, ये दिल अनोखी और अभी जो है अजीब बस्ती है, ऐसी बस्ती है जो एक बार अगर ये उजड़ गई, एक बार अगर ये वीरान हो गई, एक बार अगर ये तहस नहस हो गई इसकी बस्ती, फिर दोबारा जो है इसका आबाद हो जाना मुमकिन दिखाई नहीं देता। फिर दोबारा से ये टूटा हुआ दिल जो है जुड़ जाना मुश्किल दिखाई देता है। यानी मामूली सी खराश से दिल चकनाचूर हो सकता है, जिस तरह एक शीशा चकनाचूर हो जाता है ठोकर से, इसी तरह दिल भी चकनाचूर हो जाएगा, हो जाता है, और फिर से इसका जुड़ जाना आसान दिखाई नहीं देता। जान सी शय बिक जाती है एक नजर के बदले में। शायर महबूब की तरफ इशारा कर रहे कि शायर यानी मेरे महबूब की एक नजर के बदले में जान भी हाजिर कर सकते हैं, जान भी कुर्बान कर सकते हैं, जान भी फिदा उन पे कर सकते हैं। यानी उनकी एक नजर के बदले में, जब एक नजर से नवाजेंगे तो उस एक नजर के बदले में ये अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी जान भी फिदा उन पे कर सकते। फिर क्या है, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। अब जब हमने अपनी जान निशावर कर दी, जब हमने अपनी जिंदगी उन पे फिदा कर दी, अब उनकी मर्जी गाहक की, यानी खरीदने वाली, कस्टमर, खरीदने वाला कौन है, महबूब है यहाँ पे, गाहक कौन है, महबूब है यहाँ पे। अब उस महबूब की मर्जी है, क्या उसको इन दामों यानी ये सौदा उनको पसंद है कि एक नजर मेरी जिंदगी के बदले में वो अता कर देंगे। क्या वो सौदा, ये सौदा करने वाले हैं, क्या वो ये सौदा पसंद करने वाले हैं, क्या उनको ये सौदा मंजूर है, क्या वो उनको ये सौदा करना, एक नज़र के बदले में जान लेना, क्या उनको ये पसंद है या नहीं, उन्हीं पे ये दारोमदार रखता है। फिर जग सूना है तेरे बगैर, आंखों का क्या हाल हुआ। शायर महबूब से कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, मेरी दुनिया जो है ये आपके बगैर सूनी सूनी सी है, वीरान है, उजड़ी हुई है, वीरान मेरी दुनिया आपके बगैर है, आंखों का क्या हाल हुआ। और तेरे बगैर, ये थी दुनिया की बात, यानी मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया आपके बगैर वीरान है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। आंखों का क्या हाल हुआ, और आपकी जुदाई में मेरी आंखें जो है रोते रोते इनका हाल बुरा हो चुका है, इनका हाल बुरा हो चुका है, आंसू बहाते बहाते ये खुश्क हो चुकी है। फिर जब भी दुनिया बसती थी, अब भी दुनिया बसती है, मगर दुनिया पे इसका कोई असर नहीं है। उस वक्त भी दुनिया बसती थी, आज भी दुनिया बसती है, उस वक्त भी दुनिया आबाद थी, आज भी दुनिया आबाद है। चाहे आप मुझसे दूर रहें तब भी दुनिया पे कोई फर्क इसका नहीं पड़ता, जब आप मेरे तब या आप मेरे पास रहें इसका भी दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मुझ पे ही इसका असर पड़ेगा। चाहे आप मुझसे दूर हो जाएं उसका असर भी मुझ पे ही पड़ेगा, चाहे आप मेरे पास रहें उसका भी असर मुझ पे ही पड़ेगा, किसी और पे उसका असर पड़ने वाला नहीं है। दुनिया की जो हम कह सकते हैं दुनिया का कारोबार,
इसी तरह चलने वाला है, ये रुकने वाला है, कि रुकने वाला नहीं है। किसी एक के चले जाने की वजह से ये रुकने वाला कारोबार नहीं है। दुनिया यूं ही रवां दवां रहेगी। फिर आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमड़ आता है। शायर कह रहा है कि आपकी जुदाई की वजह से है मेरे महबूब, ये जो मेरी आंखें हैं आंसू बहाते बहाते मेरी आंखें खुश्क हो गई। इनमें अब आंसू का एक कतरा भी न रहा। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते खुश्क हुई, अब इनमें आंसुओं का एक कतरा भी बाकी न रहा। जी है कि उमड़ आता है। अब मेरा दिल जो है, मेरा दिल जो है मेरा दिल इस तरह इन परेशानियों ने घेरा हुआ है। मेरा दिल इस तरह से भारी हो चुका है, परेशानियों की वजह से दिल पे गठासी छाई है, खिलती है न बरसते। और मेरे दिल पे ऐसे गम के, परेशानियों के बादल छाए हुए हैं, न ये इस दिल से हटने का नाम ले रहे हैं और न बरसते हैं। यानी मेरे आंसू न बह रहे हैं और इन आंसुओं की वजह से मेरे दिल का जो है बार, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता। मगर जब मेरे आंसू ही खुश्क हो चुके हैं, तब ये बोझ मेरे दिल का हल्का हो नहीं पा रहा है। न इस दिल से छट जाते हैं, न ये बरसते हैं। फिर दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। शायर अपने महबूब से कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, ये जो दिल का उजड़ जाना, ये जो दिल का वीरान हो जाना, ये जो दिल का बर्बाद हो जाना, ये आसान बात है। एक पल में हम दिल को बर्बाद कर सकते हैं, एक पल में हम किसी के दिल को चकनाचूर कर सकते हैं, जिस तरह शीशे को ठोकर लगा के चकनाचूर कर सकते हैं। फिर बसना सहल नहीं जालिम। मगर फिर से उन टूटे हुए जो है वो शीशा जब टूट जाता है, फिर से उसको एक साथ ले आना, जोड़ना, वो मुश्किल काम है। इसी तरह से दिल जब चकनाचूर हुआ, तो टूट गया, फिर इसको फिर से जोड़ देना ये आसान काम नहीं है। ऐ जालिम, इसको फिर से आबाद करना कोई आसान खेल नहीं है। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। यानी इसको फिर से आबाद करना कोई आसान काम नहीं है। इसको आबाद करने में हजारों साल लग जाते हैं, एक अरसा लग जाता है, एक अरसा बीत जाता है फिर से इसको आबाद करने में। मगर फिर से दोबारा जब ये आबाद हो जाता है मुश्किल से, तब भी ये वैसा आबाद नहीं हो जाता जैसे पहले हो जाता है। यानी जब हम टूटे हुए शीशे को जोड़ के लाते हैं, मगर उसमें वो खराशें फिर भी मौजूद रहती हैं। इसी तरह से दिल को जब टूटने के बाद जोड़ने की कोशिश करते हैं, खराशें उसमें भी मौजूद रहती है। आखिरी शेर में कह रहे हैं, फानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था। अपने आप से शायर कह रहे कि ऐ फानी, मेरा जो दिल था, मेरे जो यानी मैं जो महबूब की जुदाई की वजह से खून के आंसू रो रहा था, यानी कोई कमी न थी, मैं खून के आंसू बहाता था, मैं खून के आंसू रोता था, कोई कमी न थी इनमें आंसू की। मैं खून बहाता था अपनी आंखों से, अशक के बदले में खून बहाता था, आंसू के बदले में खून बहाता था। मगर आज ये हाल है कि मेरी आंखें दो बूंद आंसुओं के लिए तरसती हैं। यानी इतनी मेरी आंखें खुश्क हो चुकी हैं, इतनी मेरी आंखें खुश्क हो चुकी हैं इन मजबूरियों की वजह से, महबूब की जुदाई की वजह से, महबूब के जुल्म की वजह से। इतने मेरी आंखें खुश्क हो चुकी हैं कि आज मेरी ये आंखें जो हैं दो बूंद आंसुओं के लिए तरसती हैं, दो बूंद पानी के लिए तरसती हैं। पहले क्या था, मैं खून के आंसू रोता था, मैं खून के आंसू बहाता था, खून की कमी न थी मेरे दिल में, कहत नहीं थी, काले ने कहत नहीं थी, मैं बहा लेता था खून के आंसू। मगर आज ये हाल है कि मेरी आंखें दो बूंद आंसुओं के लिए तरसती है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।